Hi everyone, so today is 7th of September and this is day 5 of 30 day profitable challenge and आज जन्माष्टमी भी है और उसी के एक्साइटमेंट में मार्केट आज फुल भागा है। 1% के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। जो एक लेवल था 45,000 का, वो मार्केट ने आज बैंक निफ्टी फ्यूचर ने फाइनली ब्रेक कर दिया है। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जिधर से मार्केट ने रिवर्स करा था। तो यही था कि आज मार्केट में 3 टाइप की मूवमेंट में पैसे कमाए जा सकते थे। एक ये वाला मूवमेंट जो था मोमेंटम 330 पॉइंट्स का। फिर एक ये वाली रैली थी, करेक्शन रैली, जो कि काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट थी और इसमें भी 280 पॉइंट्स की मार्केट ने फॉल दिया। एंड फिर उधर से एक फेक ब्रेकआउट करके मार्केट ने फिर से अपनी बुलिश रैली स्टार्ट करी और ये क्लोज टू 500 पॉइंट्स चढ़ा उसके बाद। तो ये तो थी मार्केट की बात। आज तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी बट अगेन ड्यूज टू मैनी मिस्टेक्स आज मैंने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया है 720 का। एक टाइम पे 2100 का था बट दैट्स हाउ डे वेंट। तो ये थी 2 पोजीशंस। पहले तो कॉल ऑप्शन लिया था एंड उसमें एक पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर एक टारगेट हिट हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो 30 क्वांटिटी इज़ बिकॉज ऑफ 2 डिफरेंट ट्रेड्स। एंड ये वाला जो पी ट्रेड था वो ये वाले जो मैं फेक ब्रेकआउट का डिस्कस किया मैंने। इधर इधर ये वाली ट्रेड में मैं एंटर हुआ था एंड इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इधर मैंने ज़्यादा दिया नहीं है मार्केट को, 13 पॉइंट में आई गॉट आउट। बट ये आई वुड से कि थोड़ा देख के ट्रेड लेनी थी बिकॉज दिन जिस तरीके से बुलिश था, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। आई वॉज सपोज टू बी लुकिंग फॉर अनदर बाय ट्रेड, क्योंकि ये एक छोटू सा प्रॉफिट आया था तो इसको ही रिस्क पे करके वी कुड हैव गॉट दिस रैली राइट। एंड जबकि ये मैंने स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा जो दिन के 2 स्टॉप लॉस वाले रूल था वो ट्रिगर हो गया एंड दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस रैली। तो यही गलती हुई कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ही एक तरीके से लिमिटेड भी है, एक तरीके से अनलिमिटेड भी है। अगर आप उसको रॉन्ग जगह पे वेस्ट कर देते हो तो आपके पास फिर राइट जगह पे पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बचती नहीं है। तो वही हुआ मेरे साथ। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस टुडेज ट्रेड सेटअप्स एंड वेयर ऑल मार्केट गिव अस टुडेज अपॉर्चुनिटी। तो पहला ट्रेड मैंने लिया था एट 10:14 बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग मैं थोड़ा बिजी था। आज फेस्टिवल का डे है तो थोड़े बहुत काम थे। तो ये वाली जो रैली थी वो कम्प्लीटली मिस हो गई, वरना दिस वॉज द प्लेस वेर इन वी कुड हैव एंटर्ड। ये वाली जगह पे इधर 261 पे एंड अपना स्टॉप लॉस इधर होता है 236 पे। करीब करीब इधर भी 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता था और इधर एक ट्रेड एंट्री बनती थी। अगर मैं प्रेजेंट होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली एंटर्ड हियर अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क दैट वी हैव क्रिएटेड। तो इधर एक एंट्री बनती थी बट एनीवेज ये वाला जो पोर्शन था वो मैंने देखा ही नहीं था। एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग मार्केट एट दिस कैंडल। ये वाली कैंडल जब बन रही थी तब ये वाले पोजीशन पे आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर अ ग्रीन रिजेक्शन कैंडल जिसके बाद वी कैन एंटर। तो ये वाली कैंडल में मेरे को फाइनली एक एंट्री दिखी थी। एक रिजेक्शन सा, ये वीक रिजेक्शन ही है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। बट जब ये वाली कैंडल बन रही थी तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये वाली रेड कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग दी थी। तो आई वॉज सर्टनली बुलिश कि इधर से शायद मार्केट कैन डायरेक्टली गो अप विदाउट इवन रिजेक्टिंग वंस अगेन। तो 310 पे एक एंट्री करी मैंने और इधर इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। बट एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे कि अपने ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में कि मार्केट हमेशा उसको ऊपर जाना होता है या इसको रिजेक्ट करना है तो सेकंड टाइम भी रिजेक्ट करने आता ही है एक अपने कोई से भी लेवल पे। इधर कोई लेवल था नहीं बट मार्केट डिडंट वांटेड टू गो आफ्टर जस्ट 1 रिजेक्शन, उसको और एक रिजेक्शन लेने आना था। तो इधर मार्केट आया। जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी तो मेरे को कंफर्मेशन मिला कि इसके बाद और एक रिजेक्शन नीचे जाके वो नहीं मारेगा बिकॉज ऑलरेडी एक रिजेक्शन मारा है। हमेशा सेकंड रिजेक्शन के बाद वी सी अ रैली। तो एक डब्ल्यू शार्प पैटर्न बना था इधर। तो ये वाली जब ग्रीन कैंडल बन रही थी तो आई एंटर्ड एट दिस प्लेस एंड इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। तब भी मेरा 25 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। इधर मेरी एंट्री थी 309 को, तब मेरा 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा था। माई स्टॉप लॉस वॉज एट 285। थोड़ी देर ये मार्केट ने कंसोलिडेट किया तो जब ये वाली बनी 309 पे आई एंटर्ड एंड इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था तब थोड़े डाउट आ रहे थे दिमाग में कि विल इट बी गोइंग अप या फिर से मेरा स्टॉप लॉस खाने नीचे आएगा। बट सेकंड रेट थी और इसमें गलत कुछ नहीं था तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस इधर ही रखा था एंड उसको हिलाया नहीं फिर। एंड व्हेन दिस कैंडल वाज मेड
फिर थोड़ा कंफर्मेशन आ गया कि भाई अब तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मैंने फटाफट से मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दिया, क्योंकि अब जब कंफर्मेशन आ गए थे तो 7-8 पॉइंट से रिस्क कम करना वॉज अ लॉजिकल स्टेप। इसके नीचे अगर फिर ये ग्रीन कैंडल बन के फिर नीचे आता तो वी कुड हैव कम्प्लीटली गॉन रॉन्ग। तो इधर मैं ट्रेल किया, फिर ये वाला एक मोमेंटम हुआ, तब आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर बैरिश रिजेक्शन, जो कि हमने ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में डिस्कस किया था कि जब आप T1 के पास हो तो लुक फॉर सेकेंड रिजेक्शन फ्रॉम दैट सेम लेवल। तो ये लेवल की बात करें, ये इधर एक लेवल बना हुआ था, पहले रिजेक्शन दिया था उसने, और इस बार इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ तोड़ा है। तो तब मुझे थोड़ा कंफर्मेशन आ गई कि अब ये मार्केट इधर से तो ऊपर जाना ही चाहिए। तो जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद और कंफर्मेशन मिले, एंड जब ये वाली ग्रीन कैंडल बन गई आई शिफ्टेड माई स्टॉप लॉस टू 312। तब ये था कि ये वाली ट्रेड में अब लॉस नहीं होने चाहिए कैसे भी होके। तब आई वॉज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग दिस, एंड ये बैक टू बैक 5-6 ग्रीन कैंडल बने, एंड मेरा स्टॉप लॉस जो 410 को था, जब ये वाली 2 कैंडल बनी मैंने उसको उठा के डायरेक्टली उसको ना 405 भी नहीं और 44 भी नहीं, और मैंने उसको उठा के 515 के पास रख दिया। 515 ये वाले जोन के अराउंड, ये वाला जो रिजेक्शन वाला जोन है इधर मैंने रख दिया कि भाई आज तो मार्केट काफ़ी बुलिश है और आज ग्रीड वाला फैक्टर भी किक इन हुआ, एंड 515 पे मैंने रखा, जो कि काफ़ी इलॉजिकल था टारगेट जिधर भी रखा था। अगर अपन इंडेक्स चार्ट पे देखें तो ये था अपना T1, इधर एंटर हुए थे, ये था अपना T1, ये था अपना T2। T1 इसने वॉल्यूम के साथ तोड़ा, तो अब अपने को कंफर्मेशन थी कि T1 अब टूट गया और अपना स्टॉप लॉस भी कम हो गया है, एंड T1 टूट गया है तो अपना स्टॉप लॉस भी एट कॉस्ट आ गया था, तो इसमें लॉस तो नहीं होने वाला था। तो अपना फुल फोकस था T2 पे। तो जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी और जब ये वाली ग्रीन कैंडल बन रही थी तो मैंने इसको क्लोज होने दिया, और ये वाली क्लोज हुई मेरे T2 के ऊपर। तो अब T2 के ऊपर मेरी क्लोजिंग हुई, तो मैंने इसमें भी आई शिफ्टेड माई स्टॉप लॉस। इसकी क्लोजिंग हुई है 11 बजे वाली कैंडल में, 11 बजे वाली कैंडल में इधर मैंने मेरा स्टॉप लॉस उठा के इसके नीचे रख दिया। तो अभी आई वॉज इन प्रॉफिट ऑफ 27 रुपीज़। तो सुबह का जो लॉस था वो रिकवर हो रहा था। फिर अब ये वाली कैंडल बननी स्टार्ट हुई और ये ग्रीन बनी, मैंने उसको उठा के इधर रख दिया 361 के पास। जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी तब आई वॉज रीचिंग एट माई T3 गेटिंग T3 इन बैंक निफ्टी इज़ नॉट दैट वेरी डिफ़िकल्ट ऑन सच ट्रेंडी डेज। तो T3 तो मिलना ही था, बट T3 के बाद जितना मार्केट स्ट्रेच हुआ था इधर 330 पॉइंट्स कॉन्स्टेंटली इट वाज रनिंग, एक अच्छा सा रिवर्सल आना था, एंड मार्केट के जो अभी इस ऑप्शन चार्ट के जो प्रीमियम थे वो कम से कम 100-150 पॉइंट्स तो दूर नहीं थे, एंड स्टिल आई डिड बुक माई प्रॉफिट एट दिस पोजीशन। इधर एक प्यारा सा अपना रेजिस्टेंस है, जो कि 2 बार मैंने ये वाले दिन लॉस किए थे, तब 2 बार मैं कॉल ऑप्शन वाली ट्रेड में बैठा था और ये बहुत एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ था। आज भी उसने उधर ही वो लेवल से उसने रिजेक्ट करके नीचे क्लोजिंग दी, इधर बहुत अच्छे से फॉलो हुआ ये वाला लेवल, उसके ऊपर वो जा नहीं पाया। बहुत ही अच्छी रेड कैंडल से उसने रिवर्सल दिया। मुझे पता था कि ये रिवर्सल दिया है इसने और ये कम से कम 70-80-100 पॉइंट्स नीचे जा सकता है, बट 515 का टारगेट चाहिए ही कैसे ही, वही दिमाग में चल रहा था। तो इस टाइम साइकोलॉजी मेरी कैसी काम कर रही थी वो अपन समझते हैं, क्योंकि ऐसे दिन दूसरी बार मेरे को नहीं देखना है। मेरे को नेक्स्ट टाइम से जब भी ऐसा कुछ सिनारियो होता है आई वांट टू बुक इट एट दिस पोजीशन। भले ही 470 पे बुक ना कर पाए, बट एटलीस्ट 440 पे तो बुक कर सकते थे। तो ये सिनारियोज नेक्स्ट टाइम भी जनरेट होंगे, और तब मेरे को सीखना है कि ये पोजीशंस पे मैं बुक करूँ विदाउट एनी ग्रीड इन माइंड। तो इधर मेरी साइकोलॉजी ये चल रही थी कि जब ये वाली कैंडल बनी तब मेरा प्रॉफिट 2100 तक रीच हो गया था, एंड मैं वो फिगर मैं मेरे फ़ोन में देख रहा था, एंड तब मैंने पोजीशन क्लोज करने का क्लोज पोजीशन पे भी मैंने क्लिक कर दिया था। बट एज सुन एज लाइक आई वेटेड फॉर फ्यू मिनट्स कि ये इधर और थोड़ा जाए 500 के अराउंड मैं बुक कर लूँगा, बट उसके बाद बैक टू बैक 3-4 रेड कैंडल बनी, एंड जब ये ग्रीन कैंडल बनी स्टिल माई हैंड वॉज ऑन क्लोज पोजीशन। बट फिर एक ये साइकोलॉजी ऐसी किक इन हो रही थी कि यार 2000 का प्रॉफिट टच हो गया, नीचे आ गया, अब 1800 का दिख रहा है, फिर से वो 2000 जाए तो आई विल बुक इट। तो कहीं ना कहीं वो 2000 तो आया नहीं कभी, वो 1800 का 1700 गया, 1700 का 1500 गया, फिर मैंने इधर भी बुक नहीं किया। ये वाली लॉजिकली लास्ट पोजीशन तो ये थी कि चलो भाई ये ग्रीन कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग वाली, इसके नीचे रख देते 416। उसमें भी मेरे को 106 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था, जो कि काफ़ी बड़ा है। मतलब 106 का आपको बड़ा नहीं लगता तो फिर तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस एंड आप गलत चीज़ कर रहे हो।
तो 160 का भी बुक नहीं किया, इधर भी बुक नहीं किया, और मेरा स्टॉप लॉस पड़ा था इधर। पहले तो इधर रखा था 395 के पास, फिर उसको हटा के 387 कर दिया। इसमें भी 6-7 पॉइंट और कम मिले मेरे को। एंड ये करेक्शन समझ लो जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही करेक्ट कर दिया मार्केट ने। फिर तो कॉन्स्टेंटली रिग्रेट में था कि 2000 का प्रॉफिट था, मैंने बुक नहीं किया, 1100 से प्रॉफिट कम हो गया मेरा। तो कॉन्स्टेंटली और रिग्रेट के चक्कर में मैंने ये पोजीशन पे पूरा मार्केट को देखना ही बंद कर दिया। अगर मैंने इधर एग्जिट करी होती तो आई कुड हैव एंटर्ड एट दिस पोजीशन इन पुट ऑप्शन, एंड इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के मैं ये वाली एटलीस्ट इधर तक रैली एंटरटेन कर सकता था और ट्रेल कर सकता था इसमें, क्योंकि पहली बात तो अपने को पता नहीं मार्केट किधर तक जाएगा, बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन टेक रिस्क। तो इधर रिस्क लिया जा सकता था और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के फिर जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है, मान लो इधर रिजेक्ट भी कर रहा है, तो वी कुड हैव एग्जिटेड एट अ स्मॉल प्रॉफिट ऑफ 20-30। तो पोट ऑप्शन में भी 20-30 या 40 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट किया जा सकता था। बट जैसे कि ये रेड कैंडल बनी थी, इस पर और बड़े प्रॉफिट्स होने के भी चांस थे पुट ऑप्शन में। बट जबकि मैं इधर ही एग्जिट नहीं किया तो ये वाली रैली तो छूट ही गई। एंड जब ये वाली रैली हो रही थी तब भी आई वॉजंट एबल टू पार्टिसिपेट, क्योंकि मैंने इधर एक एसएल खा के, और ये वाली ट्रेड का तो रिग्रेट था ही, ये वाला इधर एसएल खा के मैंने फिर सोचा कि 720 का अच्छा प्रॉफिट है, वी आर अगेन इन, अपन फिर से 0-0 हो गए, इधर से अब और नेगेटिव नहीं जाना। तो इधर मैं देखना बंद कर दिया, बल्कि इधर एक ट्रेड तो बनता ही था। एंड इसके बाद तो जो मार्केट गया ऊपर 317 पे एक लॉजिकल एंट्री थी, कीपिंग स्टॉप लॉस एट 380 भी नहीं, इधर ही घुस सकते थे अपन। ये जो 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी थी, एक रिजेक्ट करके नीचे से आ रही थी, 299 पे घुसा जा सकता था विथ अ स्टॉप लॉस एट 276। एंड फिर तो ये वाली पूरी रैली अपन कर सकते थे, बिकॉज इधर भी था कि अब एक बार रिजेक्ट किया मार्केट ने, पिछले 3-4 दिन से भी रिजेक्ट कर रहा था, तो आज तो टूटेगा ही। तो ये पूरा मोमेंटम वॉज कन्फर्म्ड, ये होने ही वाला था। मेरे एल्गो ने ये पूरा मोमेंटम कैप्चर किया था, बट मैं मैनुअल में नहीं कर पाया, पार्टली बिकॉज आई जनरली स्टॉप वॉचिंग मार्केट आफ्टर 12। तो एक ये चीज़ मेरे को सुधारनी पड़ेगी कि आई हैव टू प्रिजर्व माई अपॉर्चुनिटीज़, आई हैव टू प्रिजर्व माई ट्रेड्स। अगर मैंने गलत जगह पे मैंने अपॉर्चुनिटीज़ गवा के बैठूँगा तो जब सही अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलेगी वो मेरे को दिखेगी नहीं। और एक चीज़ बहुत सही बोली है किसी ने, इधर पहुंचने के लिए किधर से निकलना पड़ता है। तो वही था कि ये वाली इधर में अगर निकलता तो ही मैं ये वाला चीज़ पकड़ पाता, और ये चीज़ चलो नहीं भी पकड़ता तो भी मैं एक्टिवली इधर एक्टिवली मैं देख सकता था कि भाई और एक बार फिर से जब जाए फिर से और एक बार प्रॉफिट मारेंगे। तो वही है कि यू हैव टू एग्जिट एट राइट प्लेस टू कैच अनदर मोमेंटम दैट मार्केट इज़ गिविंग यू। मार्केट क्लूज देगा ही आपको, मार्केट इधर ने बहुत अच्छी क्लू दी थी। आपका T1 आपको मिल रहा है, आपको T2 भी मिल रहा है, आपको T3 भी मिल रहा है, तब भी आप बुक नहीं करते, तो फिर तो काफ़ी गलत इमोशंस से आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत है जो सुधारनी पड़ेगी। ये फ्रेमवर्क में भी आई विल नोट डाउन, मैंने तो इसमें अभी तक T1 का ही लिखा था, तो इसका T2 एंड T3 का भी सही से लिख दूंगा। टू बी ऑनेस्ट T1 का जो भी मैंने लिखा था वो मैंने इधर अच्छे से फॉलो किया, तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया है कि जिसके वजह से जितना भी प्रॉफिट है उतना है आज के दिन 720 का, वरना ये भी लॉस में होता। तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन आई वॉज स्टिल मेकिंग सेम मिस्टेक्स जो पिछले 2-3 दिन से कर रहा था। तो ये फ्रेमवर्क ही सब कुछ है, इसमें जो लिखा है वही चीज़ें फॉलो करनी है। एंड बाकी तो यही है कि जो कृष्ण भगवान ने बोला है कि आप कर्मयोगी बन के अपना कर्म करो, कोई इच्छाएं मत रखो अपने कार्य से। अगर इच्छाएं रखोगे तो आपके सारे इमोशंस किक इन होंगे, ग्रेड, फियर वगैरह। और वही है कि असफलता से दुखी नहीं होना है, अगर सफलता मिलती है तो उसे आनंदित नहीं होना है। अपना काम है काम करना, और जो देगा वो मार्केट देगा, और जिस हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से अपने को एक कर्मयोगी, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि एक रोबोट बन के अपने को ट्रेड करना है। तो विल मेक श्योर कि जो आज ग्रीड के वजह से जो मैं एग्जिट मैंने मिस करी है वो ऐसे मोमेंटम्स में मैं उसको फुल कैप्चराइज करूँ, और ये जो पूरा मोमेंटम है उसको कैप्चर करूँ। ऐसे दिन मार्केट बार बार नहीं देता, काफ़ी दिनों में एक दो बार देता है, और जब वो देता है 200 पॉइंट तो उसको कैप्चर करने होते हैं। 100 पॉइंट तो मार्केट हर रोज़ ही देगा आपको, कल भी 100 पॉइंट मिल सकते थे, उसके पहले भी 100 पॉइंट मिल सकते थे, बट ये जो मोमेंटम है वो इजीली आपको मार्केट 200 पॉइंट दे के जा रहा था। बट वही है, जब इजीली मार्केट दे रहा है तो इजीली आपसे ले भी सकता है। तो इजीली अगर आपको मिल रहा है और मार्केट उधर से रिवर्स मार रहा है तो यू विल हैव टू एग्जिट।
तो ये चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करना है एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेड्स। तो 1 मिनट इधर अपडेट कर देता हूँ। 180 अपना ब्रोकरेज जाएगा, उस हिसाब से अपने पास बचेंगे 560 रुपये। तो वी कैन से दैट अपन अभी 40 रुपये के प्रॉफिट में, मतलब अपन ब्रेक इवन हो गए फिर से। आज का दिन इधर पहुंच सकता था बट कोई नहीं, विल मेक श्योर कल और क्लैरिटी वाले ट्रेड्स करें और बेहतर तरीके से अपन रूल्स फॉलो करें। इवेंचुअली पहुंचेंगे, ये लेवल भी तोड़ के अपन 4000 के टोटल प्रॉफिट पे पहुंचेंगे एंड इवेंचुअली 6000 पे भी पहुंचेंगे। बट विल हैव टू कीप बुकिंग द प्रॉफिट्स वेन एवर दे आर कमिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ को बचा के रखना है, जो कि आज पता चला कि अपॉर्चुनिटीज़ आर वैल्यूएबल। इधर अगर कॉल ऑप्शन में ही फंसे रहेंगे तो पुट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी कैसे देखेंगे। तो that's some of the improvements that I'll have to make, and yeah, that's all for the day. We'll make some changes in this particular document and उसके बाद एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा इस पे एग्ज़ाम, कम से कम पिछले 15-20 दिन के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। उस फ्रेमवर्क की जो हाइपोथेसिस है वो पिछले 15 दिन में काम कर रही थी या नहीं, वो अपन देखेंगे एंड इसके हिसाब से विल मेक चेंजेस वगैरह। Okay, so that was all about for this video. Thank you guys for watching till the end and hope you are learning from this and keep supporting and thank you guys.